नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट झारखंड और मैं हूं श्रुति परमार और इस वक्त मैं मौजूद हूं विधानसभा के समक्ष मैदान में, जहां पर वैश्य मोर्चा की तरफ से आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और धरना प्रदर्शन का कारण है कि आरक्षण बढ़ाने को मांग को लेकर के ये आज धरना दे रहे हैं। तो ये चलिए यहाँ के लोगों से ही जुड़ते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आज हमारा देश का नेतृत्व भी वैश्य समुदाय के हम लोग नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में चल रही है देश। और मुझे बहुत हैरानी और दुख के साथ कहना पड़ता है कि जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाली जो है वैश्य समुदाय आज हर जगह उपेक्षित और शोषण का शिकार हो रही है। हाल के दिनों में आप जिस प्रकार देख सकते हैं कि व्यवसायियों के ऊपर अतिरिक्त तरह का जो टैक्स के रूप में चाहे वो शोषण करने की बात हो या लेवी के रूप में आज अपराध के ग्राफ जिस तरह से बढ़ रही है, हत्याएं हो रही है, जिसे अभी हमारे केंद्रीय अध्यक्ष ने बताया, तो मैं कह सकता हूं कि पूरी अराजकता का जो माने शोषण का जो शिकार बन रहा है वो वैश्य समुदाय बन रहे हैं। और जहाँ तक बात है 27% आरक्षण की, तो मुझे बड़ी दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस राज्य में पहले से जो बिहार एक था उस समय 27 आरक्षण था। आबादियाँ लगभग 200 गुना बढ़ चुकी है। सभी वर्गों को आरक्षण आज़ादी के बाद अपने जनसंख्या के अनुपात में मिल चुका है, लेकिन हमारे जनसंख्या आज 40% ज़्यादा वैश्य समुदाय का जनसंख्या है देश और झारखंड राज्य के अंदर में, किंतु मात्र 27% जो हम लोग को पहले से प्राप्त था। होना तो ये चाहिए हम लोग को अभी 40% आरक्षण मिलना चाहिए। बावजूद भी हम लोग 27% आरक्षण की मांग को लेकर के आज आंदोलन कर रहे हैं पिछले 15 वर्षों से। तो मैं इस विधानसभा सत्र में माननीय विधायक को और मुख्यमंत्री जी से मैं कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि निश्चित रूप से इसे अविलंब जो कैबिनेट में पास हुआ है, जो भी त्रुटि आई है उसे अविलंब दूर किया जाए। सिर्फ राजनीतिक स्टैंड ना बने, ये वाजिब हक जो हमारा है वो अविलंब इस पर पारित करके इसको लागू किया जाए। अभी नगर निकाय का चुनाव इसी कारण से रुक गया है। पहले भी हम लोग जो पंचायत का चुनाव था उस समय भी हम लोग ने मांग रखा था और उस समय अनदेखा करके इसे चुनाव करा दिया गया। अभी नियुक्ति नियमावली में भी इस तरह का चीज़ें आ रही है। यदि अगर हमारा आरक्षण अगर नहीं मिलती है तो निश्चित रूप से हमारा पिछड़ा वर्ग जो है, जो वैश्य समुदाय विशेष करके है, वो इससे वंचित रहेगा। यह हमारा बहुत ही दुर्भाग्य होगा इस राज्य के लिए, यहाँ के वैश्यों के लिए। इसलिए मैं चाहूँगा कि मुख्यमंत्री जी इस विषय को गंभीरता से ले और सिर्फ राजनीतिक स्टैंड ना बनाए, इसको अविलंब इसको 27 आरक्षण के साथ में जो भी यहाँ पर हम लोग का जो परेशानियाँ दिख रहा है, आए दिन हत्या हो रही है, लूट हो रही है, लेवी लिया जा रहा है, इस सब चीज़ से हम लोग को न्याय चाहिए। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इस फील्ड में आके हम लोग का सरकार तक पहुँचाने का काम करेंगे, इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ आपको चैनल को। और जो हम लोग का मांग है वो मांग तो आज से नहीं, बहुत दिनों से माने चलता आ रहा है। लेकिन जब यहाँ का जो मंत्री हैं वो बोले कि 27% पास हो गया, तो पास हो गया तो उसको जो नियम है उसका पूरा चालू करे, और चालू नहीं करेंगे तो फिर हम लोग और आगे बढ़ते जाएंगे। वो नहीं चालू करते हैं तो हम लोग बड़े बड़े आंदोलन करने के लिए हम लोग आगे का तैयारी करते जा रहे हैं। और अभी जब क्षेत्र चल रहा है तो अभी उनको मौका है कि जितना हम लोग का मांग है वैश्य समाज का वो पूरा करे शांतिपूर्वक, ताकि हम लोग भी अपना जो भी है हम लोग का सब ये समाप्त हो जाए। दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि इतना दिन से जो हम लोग 15 साल लगभग आंदोलन करते आ रहे हैं कि 27% आरक्षण हम लोग को दिया जाए, क्योंकि जब बिहार एकीकृत था उस टाइम हम लोग का झारखंड में जितने भी वैश्य निवास करते हैं सभी को 27% आरक्षण मिलता था। जब झारखंड अलग हुआ उस टाइम से झारखंड सरकार 14% आरक्षण देता है। उससे हम लोग को पिछड़ा वर्ग को भारी क्षति हो रहा है, क्योंकि 27% जहां मिलना चाहिए वहां 13% काट रहा है, लगभग आधा 50% लगभग कर दिया। इसका आंदोलन हम लोग 2008 ईस्वी से वैश्य मोर्चा इसको आंदोलन कर रहा है। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री महोदय से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द ये जो अभी अधिवेशन चल रहा है इसमें हम लोग का 27% आरक्षण लागू कर दिया जाए और वैश्य आयोग का गठन भी करना है। इसमें क्या लगता है कि आपका मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आपकी आवेदन को सुनेंगे? इसलिए सुनेंगे
क्योंकि कैबिनेट में भी पास कर चुके, माननीय गवर्नर महोदय को भेजे भी थे, किसी कारणवश उसमें कुछ त्रुटियां थी जिसको वापस कर दिया गया है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जो भी त्रुटि है इस विधानसभा सत्र में उसको सुधार के आगे भेजा जाए, ताकि हम लोग का 27% आरक्षण में जो रुकावट है वो सुचारू रूप से मिल पाए। इस बार जो विधानसभा सत्र हो रहा है, अगर उसमें भी ये आरक्षण सत्र नहीं पास होता है तो आप आगे की रणनीति? हम लोग 23 तारीख को, फिर 23 मार्च को पुनः हम लोग का एक मीटिंग है, जिसमें बहुत जोरदार तरीके से उसमें आंदोलन करने का हम लोग ऐलान करेंगे। और उसमें भी नहीं होता है तो हम लोग 27 मार्च को जंतर मंतर दिल्ली में जाके आंदोलन करेंगे और पूरा झारखंड का वहाँ जाएंगे और पूरा देश के जितना वैश्य हैं सभी को जुटान करेंगे और महाआंदोलन का हम लोग बिगुल फूकेंगे। तो आज वैश्य मोर्चा की ओर से 1 दिवसीय धरना दिया जा रहा है, क्या कुछ मुद्दों को लेकर के आप धरना दे रहे हैं? दरअसल झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा लगातार पिछड़ों को 27% आरक्षण देने, वैश्य आयोग का गठन और छोटे और मध्यम वर्ग के जो व्यवसायी हैं उनका 10 लाख रुपए तक का ऋण माफी और वैश्य समाज के दुकानदारों और आम लोगों पर जिस तरीके से हमले बढ़े हैं, हत्याएं हो रही हैं, उस पर रोक लगाने के सवाल पर हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को कई बार पहले ज्ञापन स्मारक पत्र दे चुके हैं और अभी विधानसभा का सत्र चल रहा है। हमारी मांग है कि पिछड़ों को 27% आरक्षण चालू के विधानसभा के सत्र में पारित किया जाए। चूंकि आपने घोषणा कर दिया है कि हम पिछड़ों को 27% आरक्षण देना चाहते हैं, तो विधानसभा का सत्र चल रहा है, पूरे राज्य के विधायक यहाँ जुटे हैं, कोई भी विधायक मुझे लगता है कि विरोध नहीं करेंगे, सभी पार्टियों का समर्थन है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी को पिछड़ों को 27% आरक्षण देना चाहिए। यही लड़ाई, यही मांग को लेकर आज हम लोग यहाँ पर पिछड़ों को रोजगार दो और आरक्षण बढ़ाओ के सवाल पर हैं। कल हम लोग इन्हीं मांगों को लेकर पुनः माननीय मुख्यमंत्री को, विधानसभा अध्यक्ष जी को, महामहिम राज्यपाल को और जो मंत्रीगण है उनको एक बार फिर से स्मारक पत्र सौंपेंगे और जब तक विधानसभा का सत्र चलेगा हम लोग इंतजार करेंगे कि हमारी मांग यहाँ पर लागू हो, अन्यथा 23 मार्च से हम लोग बड़ी लड़ाई की घोषणा करेंगे। तो जैसा कि हमने वैश्य मोर्चा के कार्यकर्ताओं से बात की और उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि आरक्षण बढ़ाने को लेकर के उनकी मांग है और अगर ये मांग इनकी पूर्ण नहीं होती है तो ये 23 मार्च को इससे भी बड़ा स्तर पर आंदोलन करने वाले हैं। तो अब देखने वाली बात होगी कि सरकार इनके हित में कब फैसला लेती है। वैसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए फर्स्ट झारखंड। धन्यवाद।